नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन 5/2025 निकाला गया है, जिसमें कुल पद है 1481। बहुत ही शानदार, आपको बताऊंगा भौकाली पावर किस पद का है, सैलरी क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल 7 में कितना सैलरी आपको मिलेगा, साथ ही साथ इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, उसके अलावा आपका जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है इस फॉर्म को भरने से संबंधित। तो यहां पे देखिए, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यहां पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो है 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक। तो यहां पे आपको दिखाता हूं, अधियाचनानुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट bsscbihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और आपको दिखा देता हूं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको सबसे पहले यहां पे दिखाता हूं, जो भौकाली पोस्ट है ना वो है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एएसओ का है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वेतन स्तर 7। आप बिहार सचिवालय में बैठेंगे और जो प्रमंडलों में जो कमिश्नरी है वहां पे आप बैठेंगे। तो भौकाली पावर है ये, बहुत शानदार। और इसका पे लेवल 7 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। आप स्नातक कैसे भी हो, डजेंट मैटर। कैसे कहने का मतलब कि आपका आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है या साइंस हो सकता है। किसी भी स्ट्रीम से आप किए हों लेकिन स्नातक पास होना चाहिए। ये नहीं कि पार्ट 3 में है तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो डेट है 17/9/2025 तक। योजना सहायक वेतन स्तर इसका भी 7 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। पे लेवल 1, जितना पे लेवल ज्यादा होता है उतना सैलरी ज्यादा होती है। जैसे पे लेवल 1 का है ग्रेड पे 1800, पे लेवल 2 का 1900, पे लेवल 3 का 2000 और पे लेवल 4 का है आपका 2400। उसी तरह पे लेवल 5 का है 2800, पे लेवल 6 का है 4200 और पे लेवल 7 का है 4600 रुपये। तो आपको मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि जो सैलरी होगी ना बहुत धांसू। पे लेवल 7 में जिनका भी है, पे लेवल 7 जो भी यहाँ पे देखिए कनिये सांख्यिकी सहायक, इनका लगभग आपको बता देता हूँ इतना के, यानी इतना आप बता देता हूँ मोटा मोटी आपको ये सैलरी आपको दिया जाएगा। और बहुत शानदार पद है, फॉर्म जरूर भरिएगा, तैयारी जम के करिएगा। अगला है आपका कनिये सांख्यिकी सहायक, वेतन स्तर 7। इसके लिए आपको चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी में आता है, वेतन लेवल 6 में। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी आईटी या उसके समकक्ष हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले को। उसके बाद है अंकेक्षक, इसका भी पद जेएसएससी द्वारा निकलना है, आपको देखिएगा निकलेगा, वेतन स्तर 5। वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। उसके बाद अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, वेतन स्तर 5। इसमें आपका गणित या वाणिज्य से स्नातक हो, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको सीट दिखाता हूं कैसे कैसे सीट है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, आप यहां पे देख लीजिए। पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बहुत ही चहेता पद माना जाता है और ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना विभाग का नाम ये हुआ। 572 फॉर जनरल। आपको 2-3 चीजें बताता हूं, ये है अनुसूचित जाति 102, अनुसूचित जनजाति 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 101, पिछड़ा वर्ग 154, पिछड़े वर्गों की महिलाएं 12 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 106। टोटल पोस्ट है 1064। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, यानी बिहार की वैसी जो भी महिलाएं हैं उनके लिए सीट 35% रिजर्व किया गया है। क्लियर? तो बाहर की जो भी महिलाएं, बिहार से आउट ऑफ जो भी महिलाएं हैं, इस फॉर्म को भरेगा कौन? तो देखिए झारखंड में, सॉरी बिहार में जितने भी जिले हैं सब जिले के लोग भर सकते हैं। उसके अतिरिक्त बिहार के बाहर जो 27 स्टेट हैं कोई भी भर सकता है। अमूमन आप देखिएगा यूपी, बिहार,
MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये लोग, पश्चिम बंगाल, ये लोग भरते हैं। तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे झारखंड में भी सीजीएल आया था, तो उसी टाइप से लोग फॉर्म भरते थे, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। योजना सहायक 75, जीरो जो इस तरह से दिखे, टोटल 88 पद। उसके बाद कनीय सांख्यिकी सहायक 5 पद। उसके बाद आपका एक है डाटा इंटरप्रेटर में सिर्फ 1 पद है, यहाँ पे देखिए। और अंकेक्षक में 125 और फिर 198। तो इस तरह से पद दिए हुए हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पे देखिए 1481 है। फॉर जनरल 825। लेकिन आप याद रखिएगा, बिहार के आउट ऑफ स्टेट जो भी हैं, यानी बिहार से बाहर के जो भी स्टेट है, इसी 825 में आपको आने हैं, मेल फीमेल दोनों को, ठीक है। चाहे आप किसी कैटेगरी के हों, SC हो, ST हो, वहाँ बिहार में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहर के स्टेट हैं। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो बिहार का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं एज यहाँ पे देख लीजिए। एज देखिए, अभ्यर्थी को की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। उम्र सभी कोटियों के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम आपको दिखाता हूं। फॉर जनरल और EWS मेल, इनके लिए आपका है 37 साल। BC 1-2 मेल फीमेल दोनों से 40 साल। अनारक्षित अगर महिला हैं, अनारक्षित महिला तो 40 साल बिहार की। अनुसूचित जाति और जनजाति मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल का छूट दिया गया है। अब आपको दिखाता हूं सिलेबस, कैसे कैसे सिलेबस है, आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, दोनों पेपर, यानी आप ये एग्जाम PT और मेंस बिहार के अतिरिक्त, बिहार में जैसे PT मेंस है वैसे भी पहले झारखंड में भी था, अब PT मेंस झारखंड में भी होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो आपका 5 गुना मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। PT एग्जाम जब होगा तो आप 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। और उसके अलावा आपको दिखाता हूं सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम इस टाइप से है। यहाँ पे देखिए, एक पत्र होगा सामान्य ज्ञान, 150 प्रश्न होंगे, जिसमें GS से 50 क्वेश्चन, इस GS से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित 25-25 क्वेश्चन रहेगा, 25-25, मानसिक क्षमता 50। अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो GS का पेपर होगा ना, उससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 50 में 5 से 10 क्वेश्चन बिहार से होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, और टोटल चीज़ें होती हैं। उसके अतिरिक्त 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन आपका विज्ञान, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग। तो 50 और 50 ये और 50 ये, 150 प्रश्न होगा। और कुल प्रश्नों की संख्या 150, सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक, यानी 1-4 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। झारखंड में 1-3 है वहाँ पे, और कोई भी मीडियम यूज कर ले सकते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश। अच्छा, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। आपको लूसेंट उठा के नहीं चल जाना, या किसी का नोट्स या कोई भी पुस्तक। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक, प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकेंगे। सामान्य अध्ययन के लिए गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड। पुस्तक में कौन सा होना चाहिए? NCERT, BSEB या ICSE या अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे, बाकी कोई भी नहीं। ऐसा नहीं कि बाकी कोई नोट्स या बिहार का कोई गाइड हो या फिर लूसेंट हो या फिर कोई भी हो, वो लेके नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, अब आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, जो आप ना JSSC में सिलेबस पढ़ते हैं वही सेम सिलेबस यहाँ है, बस अंतर केवल इतना है, बिहार भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में। यहाँ पे लिखा रहता है झारखंड भारत और पड़ोसी देश, तो बाकी सब कुछ वही है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, खेल मुद्रा, खेल खिलाड़ी, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली, राज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन, आर्थिक प्रदेश, इतिहास, संस्कृति, भूगोल। लिखते बड़े सामान्य हैं, पूछते बड़े खतरनाक हैं, है ना। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। गणित में संख्या पत्ती से संबंधित पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव। मानसिक क्षमता में जो आपका रीजनिंग है, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, जो भी रीजनिंग में आप पढ़े हैं वही पूछा जाता है। उसके बाद आप जब PT एग्जाम निकाल लेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला पेपर हिंदी होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें 30% अंक लाना है। मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल झारखंड रिसर्च पर मैं हिंदी का
मैराथन क्लास करवाऊंगा बहुत जल्द। हिंदी में आपको मैराथन क्लास यहाँ पे मिलेगा। इससे आप जब करिएगा तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरा आपको दिखाता हूँ, मुख्य परीक्षा के पत्र जो हैं वैसे ही पीटी वाला, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक, ये भी 50-50-50 तीनों पार्ट बांटे हुए हैं, वैसे ही जैसे पीटी में था। और ये भी 150 क्वेश्चन। अंतर सिर्फ यही होता है ना कि पीटी में जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा नॉर्मल और यहाँ पे थोड़ा उसे बढ़ा दिया जाता है। बस इसी के बेस पे आपका फिर मेरिट बना दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए 40% यहाँ पे जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34, अनुसूचित जाति जनजाति 32, महिला वर्ग के लिए 32 और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32। अब आते हैं फी, कैसे आप फी देंगे, कितना देंगे। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस के 540 रुपये, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष या महिला हों तब भी आपको 540 देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135, वहीं दिव्यांग सभी बिहार के जो है वो 135, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के समान, और महिला जो है सभी श्रेणियों की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। तो ये है आपका फ़ी। और आपका जो जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा 18/8/25 से लेकर 17/9 तक, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत ही शानदार पद है और आपको उसके अतिरिक्त क्या क्या चाहिए, तो अगर आप बिहार के हैं तो आपको स्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल जिसे बोलते हैं, और जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप निःशक्त हैं तो वो प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। ये याद रखिएगा। अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा यानी सीओ द्वारा निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। बाकी सब कुछ नाम वगैरह सब ठीक से भरिएगा फॉर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप प्रिपरेशन करिए। अब आपको कुछ कुछ चीज़ें और एक दो बातें बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 18/8/25 से 17/9 तक, और अंतिम तिथि लास्ट में 19/9 है आपका। यहाँ पे देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो यहाँ पे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और बाकी जो भी पीजीडीसीए, स्थायी निवासी, जाति प्रमाण पत्र सब दे दीजिएगा। आप आराम से फिर ये अपने जो कॉलम है उसमें भरिएगा इसी के अनुसार, जो भी आपका नाम वगैरह हो, ठीक है। और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन करिए। बहुत ही भौकाली पोस्ट है। एएसओ जब बनिएगा ना तो सचिवालय में बैठिएगा, बिहार सचिवालय में, वहाँ आईएएस के बीच बैठिएगा। सोचिए कितना भौकाली पावर होगा आपको, है ना, पहला। दूसरा, ये जो सैलरी है ना अभी आपको इतना दिखने को मिलेगा, और बाद में जब 8वां वेतन आयोग 2026 में, जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होगा तो आपका वेतन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, अभी 1.83 या कितना फिटमेंट बैठता है वो तो आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। बट आपका सैलरी भी बहुत अच्छा होगा, पोस्ट भी बहुत अच्छा है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एएसओ, इसमें जितने भी पद हैं सब अलग अलग शानदार पद है, लेकिन सबसे जो भौकाली पद है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है। योजना सहायक भी अच्छा पद है, और बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं तो डाटा एंट्री वाला काम होगा। तो इस टाइप से जो पद है आप आराम से मस्ती से फॉर्म भरिए और मज़े से पढ़िए। ये वाला जो सिलेबस है ना उसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, 1 by 1 यहाँ पे सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तन्मयता के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने मार्ग पर सतत आगे चलते रहिए। एक सीट अगर यहाँ पे लेना है तो ऐसा मत सोचिएगा कि भीड़ बहुत है, इसी भीड़ में लोगों का सिलेक्शन भी होता है। तो आप भी हिम्मत रखिए, अच्छे से आगे बढ़िए। आप एक सीट अपना प्राप्त करने के लिए आज से ही दिन रात मेहनत स्टार्ट कीजिए। सिलेक्शन आपके हाथों में होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी आशा के साथ आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। सभी को जय हिंद।